नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने अभी तक सिंप्लीफिकेशन की हम बात कर रहे थे। हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए, बोर्ड मास रूल देख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड मास रूल होता है कि बोर्ड मास रूल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सिंप्लीफिकेशन में बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पर करवा नहीं सकता, बट जो जो इम्पोर्टेंट है या जो बार बार रिपीट होकर के एग्ज़ाम्स में, अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको पैटर्न पता लग जाए कि कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसको कैसे अप्रोच करना है इन एग्ज़ाम। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन आपने कर लिए और आपका सिंप्लीफिकेशन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आपके पास कोई भी शीट या बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें से उठा के आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके अब सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे मेन होता है अप्रोच, कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच कैसी है। मतलब आपने जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है, क्योंकि वहाँ पर अप्रोच काम करती है कि आपने कोई क्वेश्चन को कितना शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट अगर आप कर पाओगे विद इन टाइम पीरियड में, तो ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। जितना मेरे पास में रिसोर्सेज है अभी अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आपको वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पैटर्न को समझना है, उसकी अप्रोच को समझना है, और प्रैक्टिस शीट में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरा काम आपका यहाँ पर यही है कि मेन काम आपको यही देखना है कि अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हम किस किस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको समझनी है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है और हमें उसको कैसे, किस अप्रोच के साथ इजीली सॉल्व करना है, कि जिससे कि कम से कम टाइम पीरियड में हम उसको सॉल्व कर लें। और ये सारे क्वेश्चन जो है आजकल इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम के सारे, वैसे तो मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, बट फिर भी आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनकी अप्रोच समझनी है कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 45 ऑफ रूट 2025 डिवाइडेड बाय 0.01 और क्वेश्चन मार्क है डिवाइडेड बाय 25, ये मुझे एक्सिस, मतलब ये मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 45 ऑफ 2025, देखो पहले मैं, अब आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने की प्रोसेस बता रखी है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको याद है 20-30 तक तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो वो वीडियोस जाकर एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपके बहुत जगह, बहुत बार अलग अलग जगह काम आएंगे। ठीक है, तो मेरा 45 ऑफ 2025, तो मैं 2025, अब मुझे नहीं पता कि ये किसका होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लूँगा। निकालने का तरीका देखो मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर लास्ट में है मेरा 25, तो मतलब मेरा लास्ट में 5 आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले मैं 2-2 के पेयर बना लूँगा, वो मैंने बना लिया। ठीक है, अब 25 है तो वो लास्ट में 5 किस किस के में आता है, तो देखो 25 जहाँ आ गया 5 आ गया, तो 5 के में ही आता है ना। 5 जो है हमेशा 5 के स्क्वायर में ही आता है। जब आप 5 का वर्क करोगे तो 25 आएगा, 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, 125 आएगा, उसके एंड में भी आपका 5 ही होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली अब यहाँ मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 25 का खेल खत्म हो गया। मुझे अब सॉल्व करना है 20 को, कि 20 को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो देखो अब 2 वो आते थे उसका तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि 5 तो 5 के में ही आएगा। तो ऐसा पहले से होता था, जैसे मालूम मुझे निकालना था 88 का, तो 8 किस किस के अंदर आता है, तो वो वैसे करना पड़ता है। तो 5 में तो सिर्फ 5 ही आता है, मतलब 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका 25 आएगा, तो लास्ट में 5 तभी आता है। तो मुझे एंड का डिजिट ही देखना होता है वहाँ पर, तो मैंने एंड का डिजिट देख लिया, डबल करा इसको और इसमें एंड का डिजिट मैंने 5 देख लिया। अब मेरा 25 का रोल ख़त्म हो गया।
अब मैं बढ़ रहा हूँ 20 की तरफ। अब मेरे को ये बताओ कि किस किस के 20 ये जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। नियर 4 के बीच में आएगा और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 16 और 25 के बीच में कहीं 20 आएगा। तो मैं इसमें से छोटा ले लूँगा, 4 और 5 में से मैंने ले लिया 4। अब इसमें बड़ा और छोटे की तो कोई कंपेयर तो करना ही नहीं है, क्योंकि दो डिजिट हमारे आ ही नहीं रहे, हमारे तो बस ये 45 आ गया। अब आप इस 45 का 45 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वापस आपका 2025 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मेरा 2025 का 45 आ गया। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप उसको भी चेक कर लेना। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को चेक कर लोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा स्क्वायर रूट मैंने कैसे वहाँ निकालना सिखाया है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मेरा मल्टीप्लाई, तो 45 अपॉन 100, तो ये 45 इंटू 45 अपॉन 100। देखो 0 पॉइंट था, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 अपॉन 0.01 हो जाएगा, और 2 0 इस पर लगी हुई है, मतलब ये पॉइंट के बाद 2 है, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे मेरा 1 आ जाएगा। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। देखिए डिवाइड था, डिवाइड को पहले मैंने किया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, तो डिवाइड से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे चला जाएगा 1 अपॉन 0.01। अब देखो 0.01 मतलब 1 के आगे मैं 2 0 लगा दूँ, 1 2 0, और उसको उल्टा कर दूँ तो ये 100/1 मेरा हो जाएगा, बराबर। मैं इसको x स्क्वायर कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 25। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा 100 से 100 चला जाएगा, ये 25 है मेरा, ठीक है। डिवाइड में यहाँ 25 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/25 इधर आ जाएगा, और ये 25 है मेरा, 25 डिवाइड में है। जब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/25 होगा, इसको मैंने फिर उधर भेज दिया क्योंकि मुझे तो ऐसे एक्स स्क्वायर निकालना है। तो मेरा देखो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 45 इंटू 45 इंटू 25, ठीक है। देखो अब एक तरीका तो आप यहाँ ये अप्रोच करोगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अब 45 को 45 से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। सबसे मेन ये है कि एक्स स्क्वायर है, जब मैं एक्स कहूँगा तो ये पूरा रूट में चला जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर मैं ये रूट मैंने एक्स स्क्वायर है, ये इसको मैंने पूरा रूट करा, तो देखो 45 2 बार आ रहा है, तो मैं एक बार बाहर 45 ले लूँगा, और जब 25 का रूट करूँगा तो वो 5 आ जाएगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या किया, आपका ये 45 इंटू 45 और ये आपका डिवाइड में था, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई में करूँगा कन्वर्ट, ये 1/25 हो जाएगा, ये 25 उधर के उधर चला जाएगा। अब मेरा 45 इंटू 45 और ये 25 जो यहाँ पर नीचे था उधर जा कर के ये इनके साथ में मिल जाएगा फुदक के, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 45 गुना 45 गुना 25। अब यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत सारे इसको यही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। भाई आपको मल्टीप्लाई करके फिर से रूट तो करना ही पड़ेगा इसका, तो आप क्यों ना यहीं इसका रूट कर दो, क्योंकि देखो 2 बार 45 आ गया, ये समझ में आ गई बात। 2 बार 45 आया तो दोनों बार 45 में से एक 45 बाहर, मतलब 45 का स्क्वायर हो गया, तो एक 45 मेरा बाहर आ गया। और 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, तो मैं 45 इंटू 5 कर दूंगा तो मेरा 225 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले 45% का ये निकाला, तो इसका रूट मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रखा है, उस मैंने टेक्निक से मेरा 45 लिया है। डिवाइडेड 0.01 था, इसको जब मैं मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 0 है तो 100/1 मेरा हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर मैंने माना इसको और ये 25 मैंने ले लिया। अब मेरे को क्या करना था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये 45 इंटू 45 और ये देखो ये यहाँ डिवाइड में 25 था, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई में करूँगा तो 1/25 हो जाएगा ये, तो ये 25 भी फुदक के आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 45 गुना 45 गुना 25, ठीक है।
अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर यही गलती करना स्टार्ट कर देंगे कि इसको फिर से रूट मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में उसका रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट से, आपका 50 सेकंड यहाँ खराब हो गया। ऐसा कुछ ही नहीं करना, सिंपल अप्रोच रखनी कि 45 तो 2 बार आ रहा है, तो जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक 45 मेरे को मिलेगा, तो मैंने एक 45 ले लिया, मतलब 45 बाहर ले लिया, और मेरा एक 25 था, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो 45 गुना 5 बराबर 225। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। कई बार ऐसा होता है कि सबको प्लस या माइनस करने से अच्छा है कि आप उसको जितना शॉर्ट से शॉर्ट करना चाहो उतना शॉर्ट आप कर सकते हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे फिर रूट निकालोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर मेरा 2 to 5, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ये बिल्कुल अच्छे एग्जामों में बार बार रिपीटेडली पूछा गया है कि 12.5 इंटू 3.5 3.2 इंटू 8.8, ये मैंने x मान लिया। अब आप एक चीज़ देखो इसमें, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको बहुत सारे तो यहीं पे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अप्रोच वो भी सही है, गलत वो नहीं है, आंसर उससे भी आएगा, पर हमें थोड़ा सा फास्ट करना है। तो देखो अगर मैं 125 कर दूँ इसको अपॉन 100, सॉरी अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो है, इंटू इसको मैं 32 कर दूँ अपॉन 10, और मैं इसको 88 कर दूँ अपॉन 10 बराबर x, तो किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर 12.5 था तो मैंने इसको 125 करा, पॉइंट की जगह मैंने 10 लगा दिया, इनटू 3.2 था मेरा, इसको मैंने 32 किया, इसके नीचे एक 10 लगा दिया, 8.8 था, इसका 88 लिखा और इसके नीचे भी 10 लगा दिया, ठीक है। बचपन में हम इस तरीके से बहुत करते थे। अब आपकी ये क्या है, थोड़ी सी इक्वेशन वो सोल्व होने लग जाएगी। कैसे, देखिए आपका ये 5 से डिवाइड होता है, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, ये 5 दूनी 10, अभी भी ये जाएगा, देखो 5 25, 5 दूनी 10, और ये फिर कट गया इससे, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 को आप इसको इन तीनों को काट सकते हो इससे 11 टाइम्स। अब मेरा देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अब मेरे को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 32 इंटू 11, तो मेरा x बराबर आ जाएगा 11 दूना 22, फिर कैरी गया 2, 11 थी 33 और 2 35। बताइए कितना जल्दी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत आई? देखिए मेरा कितना जल्दी सॉल्व हो गया कि मेरा 352 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले देखो, अगर आप इसका देखो पहले 12.5 को 3.2 से अलग मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद उसमें पॉइंटर लगाओगे, फिर उसके बाद में फिर 8.8 से, आपका टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा। चाहे आप करके देख लेना, आप इस मेथड से सॉल्व करके देखना, एक आप अपना जो कन्वेंशनल पुराना हम बचपन में जो मेथड सॉल्व करते थे उससे सॉल्व करके देखना, आपका उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, गलती भी होने की चांस ज़्यादा है। इसमें तो सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपका आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, 12.5 था, इसको 125 लिख दिया, डिवाइड में 10 कर दिया, 32 लिखा, डिवाइड में 10 किया, 88 लिखा, डिवाइड में 10 किया। अब मेरे देखो जो कट रहा है मैं उसे काट दूंगा। देखो ये 5 से कटा था, 5 दूनी 10, 5 25, मतलब ये 25 हुआ, ये 2 बार कट गया, फिर ये 25 था, ये 10 था, फिर एक बार काटा 2 बार, फिर एक बार काटा 2 बार, तो नीचे आ गया मेरा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपके 88 से कट जाएगा, तो अब आपका सिंपल रह गया 11। अब आपको देखो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 11 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत जल्दी से करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, कैरी 3, 11 थी 33 और 2 35, तो 352 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत फटाफट आएगा, करके देखना आप अपने कन्वेंशनल मेथड से भी करके देखना जैसा आप करते हो, और आप एक इस मेथड से करके देखना। इसको बोलते हैं कि कैसे भी आपको करके शॉर्ट फॉर्म में लाना होता है इनको। तो पॉइंट भी हट गया मेरा, और जो कटना था वो कट गया, कट पिट के जो बचा उसके बाद में मेरा आंसर आ गया।
तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपकी अप्रोच देखी जाएगी कि आपकी अप्रोच कैसी है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपका क्वेश्चन सही होगा और जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी अप्रोच थोड़ी सी लेट हो रही है, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फिर क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट इस तरीके से करेगा और एक आप अपने मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से जो बचपन में करते आ रहे हो, सीधी बात है कि वो जल्दी सॉल्व कर लेगा, वो आगे क्वेश्चन और ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा, आप यहीं पर ही पिछड़ जाओगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये दिखने में ईजी है बट ये इस तरीके से करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो इसको इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको कहीं और भी मिले तो आप उनको इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये पूरा क्वेश्चन है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का। देखते ही आधे से ज़्यादा तो बच्चे यहीं पर ही बेहोश हो जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो रूट है, रूट में भी रूट है, यहाँ से रूट स्टार्ट हो रहा है, इस बड़े रूट तक जा रहा है, तो पता नहीं ये मेरे से होगा भी कि नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा कि आगे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट, अरे भगवान रूट ही रूट आ गया, टाइम है नहीं मेरे पास। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं जो आपको दिखने में ख़तरनाक लग रहे हैं, बट उनके अप्रोच अगर आप सही करोगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मेरे को टाइम इसलिए लगता है कि मेरे को आपको एक एक स्टेप लिखना भी पड़ेगा और समझाना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा जो मेरे 5-10 सेकंड या 20-25 सेकंड मुझे लगते हैं। अगर खुद से मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं फटाफट इसको इक्वेशन बना करके और तुरंत कुछ सेकंडों में 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँगा। सिमिलरली मेरा ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखो ये आज का जो वीडियो है ये बहुत इसलिए खास है क्योंकि ये सारे एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार पूछा तो दोबारा पूछेगा ही नहीं, वो इसी तरीके के पैटर्न्स पे आपको एक पॉइंटों वालों में उलझा के रखेगा, है ना, पावर्स में पॉइंट्स डाल देगा कि आपको समझने में, मतलब आपको दिखने में वो टफ लगे। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले इधर आ जाओ, ये देखो रूट 81 है, रूट 81 को मैं अगर मैं रूट निकालूंगा तो याद होना चाहिए मुझे 9 होता है। ठीक है, इस 9 को मैंने 16 में ऐड किया, कितना आ गया 25। अब ये 25 हो गया, 25 देखो ये 9, पहले देखो समझो रूट 81 था, रूट 81 को मैंने जब इसका स्क्वायर रूट किया तो ये हो जाएगा मेरा 9। ठीक है, ये 9 इधर आ जाएगा, अब 16 + 9 ये हो जाएगा मेरा 25। 25 का जब मैं रूट निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 5। इस 5 को जो यहाँ से निकलेगा, इस 5 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं इस 5 को इसमें ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, तो ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा। देखो थोड़ा मोटा लिख देता हूँ मैं जिससे कि आपको ये दिख जाए। समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरा रूट में 81 था, रूट में 81 को मैं 9 ये स्क्वायर निकालूंगा तो 81 का 9 आ जाएगा। 9 को मैंने 16 में जोड़ा तो 25 आया, वो रूट में 25 था, उसको जब करूँगा मैं सोल्व तो वहाँ से 5 निकलेगा, वो 5 मैंने निकाला और 31 में जोड़ दिया तो मेरा आ गया 36 मतलब 36। अब 36 का मैं जब रूट निकालूंगा तो वो आएगा 6, और जब मैं 6 का 75 में जोड़ूंगा तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 81, मतलब रूट में 81, तो आपका कितना आ जाएगा 9। तो अब इतना बड़ा आपका इक्वेशन सोल्व करने के बाद आपका आ गया 9 इंटू, अब इसको पूरे पार्ट को जब मैंने सोल्व किया तो वो मेरा 9 आ गया। ठीक है, अब इंटू रूट में 729 दे रखा है, 729 का देखो मैं करता हूँ तो जब मैं रूट निकालूंगा 729 का तो ये या तो 3 होना चाहिए या 7, मतलब 9 कब आता है लास्ट में, देखो इसके पेयर बना लूँगा ना मैं 2, तो 29 में 9, अब 9 देखो लास्ट में कब आता है, किसके स्क्वायर में आता है, या तो आपके 3 के स्क्वायर में आएगा या 7 के स्क्वायर में आएगा। अभी मुझे नहीं पता 3 या 7 में से कौन सा होगा,
मैंने यहाँ लिख लिया कि इसको मैंने 3 और 7, ठीक है। अब मैं आगे चला, देखो पेयर बना लिया ना 2 का और 1 का। अब 7 को जब मैं सोल्व करा तो देखो ये या तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 2 और 3 के बीच में आता है, तो ये मेरा आ जाएगा 2 तिया 2 के 2 23 और 27। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, पेयर बनाया, पेयर बना करके मेरे पास में 9 आ गया। तो 9 कब कब आता है आपके स्क्वायर में, जब या तो 3 का होगा या 7 का होगा, ठीक है। वहाँ तो क्या था कि सिर्फ 5 ही आ गया था, तो खेल ही ख़त्म हो गया था। यहाँ थोड़ा खेल बड़ा हो गया कि यहाँ 3 और 7। अब इसमें से कौन सा आएगा ये मुझे कैसे पता लगेगा, तो अभी तो मैंने 3 और 7 लिख दिए। फिर मैंने देखा कि 7 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर के बीच में आता है या 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 और 3 मैंने ले लिया, छोटा लेना था मुझे, मैंने 2 ले लिया। अब या तो आंसर 23 होगा या 27 होगा, तो कैसे पता लगेगा, वो 2 और 3 आए थे उनको मल्टीप्लाई करो 6, 6 जो 7 है वो 6 से बड़ा है, बड़ा है मतलब आपका ये बड़ा वाला 27 वाला आंसर हो जाएगा। तो अब मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ और मेरा लिख देता हूँ 9 × 27। यहाँ तक का खेल सबको समझ में आ गया, ठीक है। बराबर ये मैं इसको √x लिख देता हूँ, और देखो 3 है, ये 3 जब इधर आ जाएगा तो इसको मैंने डिवाइड में लिख दूंगा। अब x बराबर मुझे करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, तो देखो ये आपका 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 81, तो ये आपका कितना आ जाएगा 81 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 81 का स्क्वायर। अब इसका आप स्क्वायर आप आराम से कर सकते हो 1, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपके पास में 81 का स्क्वायर करूँगा मैं, इधर कर देता हूँ साइड में, तो वही तोड़ा 0 1 64 16 1 6 5 मतलब 6561। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6561। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझ लो कि मैंने क्या किया। देखो सबसे पहले ये √81 था, छोटे इधर सबसे एंड वाले से स्टार्ट किया, ये रूट में 81 था, इसका कितना होता है 9, तो मैंने 9 लिया, 16 में ऐड कर दिया, ठीक है। 16 + 9 कितना होता है 25, मतलब 25 का रूट निकालूंगा तो कितना आएगा 5, तो वो 5 मैंने इसमें ऐड कर दिया। 31 और +5 होता है 36, और रूट में 36 कितना होता है 6, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि प्लस लगा हुआ है। तो 75 + 6 तो कितना आ जाएगा आपका 81, रूट में 81, तो रूट में 81 का मतलब कितना हो गया 9 हो गया, तो ये 9 आ गया। इंटू 729 का मैंने निकालना भी आपको सिखाई दिया, स्क्वायर रूट आप वहाँ जाके चेक कर लेना जरूर। तो मेरा कितना आया 27 आ गया, ठीक है। 3 यहाँ मेरा गिवन था, तो 3 को मैंने यहाँ पर डाल दिया, बराबर रूट में x। भाई मुझे निकालना है x, तो मैंने दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर करूँगा तो ये तो x ही रह जाएगा, और ये आएगा आपका 81, और 81 का स्क्वायर होता है 6561। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में उस क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो ये 4 की पावर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको 4 की पावर x निकालना है। सबसे पहले देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो जो पावर दी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 9, 3 × 9 गुणा ये 2 की पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 8 की पावर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12 बराबर 4 की पावर। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क, मतलब मैंने 4 की पावर मुझे x निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब देखो ये 2 की पावर क्यूब होता है, ठीक है, 2 की पावर क्यूब,
तो 2 की पावर जब मैं इसको क्यूब करूँगा तो ये मल्टीप्लाई, तो मतलब ये 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 9, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ इसको 2 की पावर 9। अब ये यहाँ पर आ गया 2 की पावर 9, ये 12 है, ये 12 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सारी आप पावर्स को जोड़ दो, 9 और 4 13, 13 और 9 21, 21 में से 12 माइनस कर दिया तो आपका कितना आएगा, 21 में से 12 गया तो 9 आ जाएगा। देखो फिर से एक बार समझ लो, ये आपका था 8 की पावर 2, तो ये 8 की पावर क्यूब। अब 8 की पावर क्यूब का मतलब 2 की पावर में 3 कर दूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और 3 पहले का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9, 2 की पावर 3, 3 इंटू 3 9, तो 9 और 4 13, 13 और 9 21, 21 में से आपका ये 12 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 12 हो जाएगा आपका 12 और 9 21, तो मतलब आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 9 बराबर 4 की पावर x। अब देखो मैं इसको 2 की पावर 2x कर सकता हूँ, 4 को मैं 2 की पावर 2x, तो 2x बराबर मेरा आ जाएगा 9, x बराबर मेरा 9/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9, तो 2 की पावर मेरा 9 आ गया, ये 2 की पावर 4, ठीक है, भाई 2 दूनी 4, यहाँ मेरा 8 की पावर 2 और उस पर भी यहाँ पर 3/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरा 8 की पावर क्यूब आ गया। अब 8 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3, और 3 पहले से था, 3 दिया 9। अब ऊपर जोड़ लो 9, 9 18 और 9 18 और 4 22, 22 ये यहाँ 2 की पावर 10 आएगा, सॉरी, तो 2 की पावर 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। देखो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 और 4 13, ठीक है, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 में से नीचे का जो ये 12 वापस ऊपर जाएगा, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, 22 माइनस 12 कितना होता है 10, तो ये तो हो गया आपका 2 की पावर 10। अब मैं इसको 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो जब मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 2x। अब बेस दोनों का समान है, तो आप इसका बेस हटा दोगे तो आपका 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये था मेरा, ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच ये कर लो कि पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद में सबका बेस इक्वल कर दो, सबको बेस एक जैसा बना दो, जैसे 2 2 है तो सब जगह को 2 2 2 2 बना दो, जिससे कि आपकी पावर फिर जो बेस है वो हट जाएगा, सिर्फ आप पावर का खेल रह जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से अप्रोच करोगे, ठीक है। तो x बराबर मेरा 5 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार आप फिर खुद से करना। इसमें बस और कुछ नहीं करना है मैंने, 8 की पावर 8 था, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3, 3 तो ये हो गया और 3 ये, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9, तो 2 की पावर इसको मैं 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये सब 2 2 में कन्वर्ट हो गया, तो 2 की पावर 9, तो 9 9 18 और 4 22, ये तो ऊपर हो गया, और ये 12 नीचे था, ये ऊपर जाके 22 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास में 10, ठीक है। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर मेरा 5 आ गया। आई होप कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा मैं ये, देखो अब ये क्वेश्चन देखते ही आधे से ज़्यादा नवयुवक जो एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं वो इसको देखते ही सोचेंगे ये तो बहुत टफ है भाई, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस करो, नीचे पहले इसको मल्टीप्लाई करो ऐड करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो ऐड करो, इसको मल्टीप्लाई ऐड करो, तो ये मेरा बहुत ही टफ हो जाएगा। जनरली यही सोचा जाएगा ना कि आपका ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, हे भगवान ये तो बहुत ही समस्या वाली बात हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो कभी सोल्व कर ही नहीं पाओगे, आप इसको छोड़ ही दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। बट अगर आप इसको अप्रोच के साथ करोगे तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं जनरली वो a² - b² की फॉर्म के होते हैं या a³ - b³ की फॉर्म के होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब मैं इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक बना के बता सकता हूँ कि भैया
ये आपका हो जाएगा, तो ये एक नंबर ये ले लो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। होना ही इतना सही है, इसमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते ही जो भी इस क्वेश्चन की अप्रोच जानेगा, एक स्टूडेंट तो ये समझेगा कि भैया ये तो बहुत टफ है, इतने ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे और हमारा तो क्वेश्चन ही छूट जाएंगे और बाकी के इसको छोड़ दो, ये बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगा सॉल्व। पहला तरीका तो ये होगा। अगर किसी को इसकी अप्रोच पता होगी तो इसमें पेन उठा करके भी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये पहला नंबर 854 ले लो और 276 ले लो, इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन है, बट इसकी अप्रोच क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो आप इसको समझो। देखो, ये इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, ये हमेशा या तो a क्यूब b क्यूब या a स्क्वायर b स्क्वायर की फॉर्म में बनते हैं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो a माइनस बी, देखो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो इसको बहुत ध्यान से, ये क्या इसी तरीके का कुछ बन रहा है, मैं इसको 854 का क्यूब और 276 का क्यूब कर सकता हूँ। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ये होता है आपका ए बी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बन गया। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसकी जगह मैं ये रखूँगा, तो ये देखो ये और ये तो नीचे का कट गया, बचा क्या आपका सिर्फ ए माइनस बी। तो 854 माइनस 276 आप कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 8 7, ये आपका आंसर आ गया। बताइए कुछ करना पड़ा? नहीं, हमें सर कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस अगर आपको इसका ये पता है कि इसकी अप्रोच ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको देखो, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ए माइनस बी मतलब 854 माइनस 276 गुना ये, तो ये जो नीचे की टर्म्स है ये तो उससे ऊपर वाले से कट जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की, उससे देखो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या आपका ए माइनस बी, और ए माइनस बी मतलब ए और बी को आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो अगर किसी को ये अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये बहुत बार आता ही है। कभी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आता है, कभी ये आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। नंबर बहुत बड़े दे सकते हो सकते हैं इससे भी बड़े बड़े 5-5 4-4 नंबर दे देंगे आपको। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अप्रोच लगाएंगे और हमारा आंसर पाएंगे, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। समझ लो एक बार फिर से क्या किया मैंने। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो ये नीचे की जो सारी टर्म्स है ना, ये तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब 854 का क्यूब माइनस 276 का क्यूब का फॉर्मूला रखोगे, तो 854 माइनस 276 इंटू 854 का स्क्वायर प्लस ए बी 854 276 276 प्लस बी स्क्वायर मतलब 276 का स्क्वायर। तो ये नीचे की टर्म तो पूरी कट गई ना इससे, और फिर आपका क्या बचेगा सिर्फ ए माइनस बी। ए माइनस बी होता है आपका 854 माइनस 276। अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये भी मत सोचना, आप सिर्फ ये नंबर ले लेना, ये नंबर ले लेना, दोनों के बीच में माइनस है, माइनस कर दो। अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो आप इसको, कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मल्टीप्लाई भी ऊपर नीचे दोनों तरफ दिख रहे हैं तो पहला नंबर ले लो, इनके बीच में जो भी आपका चिन्ह है, जो भी साइन है वो ले लो और आगे का नंबर ले लो। अगर ये यहाँ प्लस होता तो मैं प्लस कर देता इनको, अब ये माइनस है तो मैंने इनको माइनस कर दिया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है और ये इसका कंसेप्ट है। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, आप कंसेप्ट भी समझ लो और इसको फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक भी अपना लो। फिर बाद में वहाँ एग्जाम में इतना थोड़ी ना करना, वहाँ बस दोनों नंबर देखना, ये नंबर उठाना, ये नंबर उठाना, बीच में जो भी हो, प्लस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये, अच्छे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझने हैं। अप्रोच देखो, इनमें कुछ भी नहीं है, अप्रोच है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपने जल्दी
आंसर निकाल दिया। अगर आपकी अप्रोच कन्वेंशनल, आप पुराने मेथड से सोल्व करने बैठोगे, ठीक है, तो आपकी अप्रोच गलत हो जाएगी और आपका आंसर नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा आज का, और इसी तरीके से आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।